आपने रिवाइवल। रिवाइवल, इसका क्या काम होता है इस कंपनी का? इस कंपनी का काम होता है आपके पुराने जूतों को नया जीवन देना। किस तरह का जीवन देते हैं? जिसके तहत हम आपके गंदे जूतों को साफ करते हैं, आपके फटे कटे जूते को ठीक करके पहनने लायक बनाते हैं। रंग चेंज करवाना चाहता हूँ, उसके लिए क्या करना होगा? कलर डाई ऑप्शन में आना पड़ेगा, हम आपको कलर डाई करके देंगे। तो उसका इस्लामिक वे में जो एथिक्स है, जो हमारा बेसिक फंडामेंटल है कि हमें ऑनेस्टी, अपने अखलाक और रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा था। आई डोंट वांट टू बी अ मुसलमान, आई वांट टू फॉलो इस्लाम, प्रैक्टिसिंग इस्लाम। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी हम रिवाइवल के स्टोर में है। रिवाइवल का पटना में बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है, लोगों में बहुत ही ज़्यादा इसके प्रति सहानुभूति है, लोग बहुत ही ज़्यादा इसकी सर्विस लेते हैं। रिवाइवल क्या सर्विस देता है, इन तमाम चीज़ों को देखिए। रिवाइवल जो है, हम कैमरामैन से कहेंगे उस तरफ दिखाने के लिए, उस तरफ कैमरामैन दिखाएं। रिवाइवल जो है वो वर्क करती है सर्विस ऑफ शूज़। जो शूज़ में किसी तरह की कोई दिक्कतें हो जाती है, शूज़ फट जाता है, शूज़ का क्या कहते हैं शोल ख़राब हो जाता है, कलर चेंज करना हो, शूज़ में किसी तरह की समस्या हो जाती है, उन तमाम चीज़ों को रिवाइवल ठीक करता है। रिवाइवल के ऑनर हमारे साथ हैं साजिया कैसर, और वो किस तरह से इसकी शुरुआत की है, कैसे कैसे ये रिवाइवल शुरू हुआ, इन तमाम चीज़ों पर हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। आपको बता दें कि रिवाइवल का कम से कम पटना में 4 जगह यानी 4 स्थानों पर इसका छोटा छोटा या बड़ा जो भी चीज़ें हैं इनका शोरूम है। ये किस तरह से काम करते हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। काम होता है इस कंपनी का? इस कंपनी का काम होता है आपके पुराने जूतों को नया जीवन देना। किस तरह का जीवन देते हैं? जिसके तहत हम आपके गंदे जूतों को साफ करते हैं, आपके फटे कटे जूते को ठीक करके पहनने लायक बनाते हैं। और अगर आप अपने ही जूते से बोर हो गए हैं उसके बेरंग जो ढलते रंग से, तो उसको नया रंग देकर उसको वापस से आपका फेवरेट बनाते हैं। अगर मान लीजिए मैं अपने जूते का रंग चेंज करवाना चाहता हूँ, उसके लिए क्या करना होगा? कलर डाई ऑप्शन में आना पड़ेगा, हम आपको कलर डाई करके देंगे। तो उसका क्या प्राइस लगेगा, क्या पैसे लगेंगे? अकॉर्डिंग टू वो शूज़ या अगर बैग भी अगर हम कर रहे हैं तो साइज़ पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ लेदर पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए मेरा 7 नंबर का है, देन क्या करना होगा? नहीं, शूज़ का नंबर से मतलब नहीं है, तो उसका हम लोग 500 से स्टार्टिंग है। डिपेंड करता है किस तरह का लेदर है, स्वेड में है या फॉर्मल शूज़ है। अच्छा। ये कंपनी की शुरुआत कहाँ से है, ये बताइए हमें। ये कंपनी की शुरुआत जो है 2016 से है, और बिहार सरकार के जो फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से फिर हम अपने आइडिया को बिज़नेस में कन्वर्ट कर पाएँ, और आज आपके सामने है। कितनी ब्रांचेस हो चुके टोटल पटना में आपके? अभी हमारे 4 ब्रांचेज हैं। ये 2022 में ही हुए हैं। अब तक हम एक ब्रांच से लेकर, पहले हम मार्केट में अपना पोजीशन फिट कर रहे थे, तो अब हम सस्टेनेबल मॉडल डेवलप कर चुके हैं। अब हमें स्केल करना है इसको। आपका पूरा नाम क्या हुआ? साजिया कैसर। साजिया कैसर। इस बात को समझिए कि कहीं न कहीं मुस्लिम में महिलाओं को कहीं ना कहीं एक वे में देखा जाता है कि वो घर तक सीमित रहें, लेकिन वो घर से निकल करके किस तरह से काम कर रही है, पूरे क्षेत्र में अपना एक नाम स्थापित कर रही हैं, एक कंपनी चला रही हैं जो कि एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कंपनी है, और तमाम चीज़ों को दिखा रही है कि संघर्ष करके एक महिला भी ऊपर आ सकती है। क्या लगता है, आप अभी कुछ एथिक्स की बात कर रही थी, जो इस्लामिक वे में किस तरह का एथिक्स है, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। इस्लामिक वे में जो एथिक्स है, जो हमारा बेसिक फंडामेंटल है कि हमें ऑनेस्टी, अपने अखलाक और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीज़ों को लेकर चलना है। तो मतलब आपका जो वे ऑफ जो वर्क है वो बहुत इजी होता है। जिसको आप हार्ड बोल रहे हैं, मेरे लिए वो इजी होता था अगर मैं इन चीज़ों को लेकर फॉलो करती हूँ। तो जो बोला जाता है कि लालच, अगर वो चीज़ नहीं रहेगा तो फिर आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। और जैसा कि अभी हमारी बात हो रही थी और मैंने कहा था, आई डोंट वांट टू बी अ मुसलमान, आई वांट टू फॉलो इस्लाम, प्रैक्टिसिंग इस्लाम। क्योंकि इस्लाम में जो चीज़ें बताई गई हैं उस चीज़ को हम सिर्फ फॉलो कर लेना। देखिए, हम इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ना, हज करना, रोज़ा रखना, ये पर्सनल थिंग है मेरा और अल्लाह के साथ। इसमें कोई दूसरा आदमी जज नहीं कर सकता है कि मुझे उसका क्या सज़ा मिलेगा या उसका मुझे क्या अप्रिशिएशन मिलेगा, वो मेरा पर्सनल चीज़ है। लेकिन जो
वे ऑफ लाइफ, जो जीने का जो सही तरीका बताया गया, अगर हम सिर्फ उस चीज़ को प्रैक्टिस में अपना ले आए ऑनेस्टी के साथ, तो बहुत इजी हो जाता है लाइफ। हर एक गोल आप अचीव कर सकते हैं उस रूल को फॉलो करके। दैट्स इट। हमें ये बताइए मैम कि जब शुरुआत की थी तो किस किस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ा था? इन जनरल जैसे सभी को होता है कि, और ख़ास करके मैंने जो सेक्टर चूज़ किया था तो ये मैन डोमिनेटिंग है, इसमें तो फीमेल का प्रेजेंस है ही नहीं। तो मेरा माइंड पहले से स्ट्रांग था कि वो बात करेंगे, करने देना है, नॉलेज और स्किल से मुझे उनको आंसर देना है, ना कि ज़ुबान से आंसर देना है। मतलब अभी जो ब्रांचेस है सारे पटने में आपके? हाँ, मेरे पटना में। तो अगर मान लीजिए शूज़ को वॉश करवाना हो, क्लीनिंग करवाना हो, फिर उसके लिए क्या करना होगा? हमारे वेबसाइट के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा जो फिजिकल स्टोर है वहाँ पे आके आप दे सकते हैं। आप हमें ये तमाम चीज़ों के बारे में थोड़ा बताइए, अपने पूरा प्रोडक्ट्स के बारे में। हाँ, जैसे हम फुल्ली सर्विस बेस्ड हैं, तो जिसके तहत आपके जो भी शूज़ के, बैग्स के, जैकेट के, इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो भी प्रॉब्लम होता है मेंटेनेंस से, क्योंकि हमारी जो शुरुआत ही हुई इसी रिसर्च के साथ हुई थी कि हम कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक में हो, चाहे वो मोबाइल में ही हो, सबका सर्विस सेंटर अवेलेबल है। लेकिन लेदर गुड्स या इस तरह की जैसे ट्रॉली बैग है, हमारा जो शोल्डर बैग है, इन सब का या शूज़ का कोई भी सर्विस, कोई प्रोफेशनल प्रोवाइडर नहीं है सर्विस। तो इसी कमी को देखते हुए हमारे दिमाग में आइडिया आया कि हमें भी सर्विस सेंटर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मार्केट में है नहीं। तो हम एज अ ऑप्शन देखते हैं कॉबलर को, जो सड़क किनारे हमें दिखते हैं, बट वो भी अनस्किल्ड है और अनइक्विप्ड हैं, और उनके पास भी लैक ऑफ नॉलेज है, और उनका स्किल भी इन्हांस नहीं है जो कि हमारे हर रिक्वायरमेंट को पूरा फुलफ़िल कर पाए। तो उसी पे मैंने वर्कआउट किया, और फिर मैंने देखा कि जब दर्जी से बुटीक कन्वर्ट हो सकता है, अपग्रेड वर्जन, आपका जाके जो नाई है उसका अपग्रेड वर्जन सैलून हो सकता है, तो कॉबलर का अपग्रेड वर्जन जो है वो रिवाइवल हो सकता है। रिवाइवल की शुरुआत हो रही थी, उस दौरान बहुत सारे ऐसे होते हैं कटाक्ष लोग, ऐसा क्या क्या देखने को मिला? देखिए, ये तो दुनिया का दस्तूर है ना कि कोई भी अगर आप बिहेवियर चेंज लाते हैं तो होता है, अगर वो उन सब चीज़ मेरे ऊपर अगर हावी होती तो फिर मैं ये काम ही नहीं करती। तो मैंने अपने हार्ट को लेमिनेट करके रखा हुआ था कि किसी के भी बातें मुझे मेरे मकसद से नहीं टिका सकती है। मुझे पहले काम करके प्रूव करना है, ऑटोमेटिक सबको आंसर मिल जाएगा ना। घर वाले का कैसा समर्थन था? देखिए, मैं अपने फैमिली में फर्स्ट जनरेशन हूँ बिज़नेस में, तो इसीलिए उनका सपोर्ट ना करना, साइलेंट न्यूट्रल रहना ही मेरे लिए सपोर्ट है। यही होता ही है। हाँ। सच्चाई यही है कि अगर आप किसी का समर्थन नहीं दे रहे हो जुबान से, तो साइलेंट हो, मतलब आप समर्थन दे रहे हैं। जी जी जी। तो आपको ऐसा समर्थन मिला? हाँ, उस तरह से मिला। ऐसे भी देखिए, आफ्टर मैरिड आपको भी पता है कि फीमेल के लिए उसका गार्जियन उसका हस्बैंड होता है। तो मेरे पास बस एक ही चैलेंज था, मेरे हस्बैंड को कन्विंस करना। अगर वो कन्विंस तो पूरी दुनिया कन्विंस। नहीं, तो इसमें हमारा कोई कंपटीशन नहीं था ना, क्योंकि ये हम पहला ही रोड स्टार्ट किया आपने, तो पथ बनाया, तो कॉम्पिटिटर का डर नहीं था। डर था इस बात का कि ये एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, तो वो जो कि अब दूर हो चुका है। हाँ, देखिए, कंपनी से डायरेक्ट तो हमारा टाई अप नहीं है, लेकिन जो उनके रिटेलर हैं उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट यही होता है कि जो विद इन वारंटी होता है वो तो कंपनी ले लेती है। आफ्टर वारंटी जो उनके क्लाइंट होते हैं, जो उनसे शूज़ परचेज करते हैं, अब जब उनका एक रिलेशन डेवलप हो गया है, तो उनका जो भी शूज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो वो अपने रिटेलर शॉपकीपर को ही देते हैं। वो 10 जगह भटकना नहीं चाहते हैं। अब उनके लिए ये हो कि वो फोकस बेचने पर करें या सर्विस पे करें, तो ऐसा कोई तो उनको थर्ड पार्टी चाहिए होता है। तो ये उनके लिए भी बहुत बड़ा रिलीफ है कि अगर सर्विस से रिलेटेड बात होती है वो हमारे पास रेफ़र कर देते हैं। ये आप कहाँ से हैं, बिलोंगिंग, और आपकी एजुकेशन कहाँ तक? मैं बाय एजुकेशन, मेरा फिजियोथेरेपी है। डॉक्टर हैं आप? हाँ, कह सकते हैं। जी, और जूते की भी डॉक्टरी कर रही हैं? जी बिल्कुल। और मेरी पैदाइश भागलपुर में हुई है, तो पटना में मैं सेट हूँ। भागलपुर में पैदाइश हुई है, डॉक्टर आपने फिजियोथेरेपी कर रखा है, और जूते का वॉक कर रही हैं। पहले से रहता है तो इतना पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ती थी? नहीं, एजुकेशन था तभी तो माइंड वैसा डेवलप था ना। तब तो जैसे जो बाकी लोग इसको छोटा काम समझ रहे हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एजुकेशन में कैसा रहा आपका माहौल?
हाँ, एजुकेशन में मेरा अच्छा था। मैं हमेशा 1 to 10th के अंदर आती थी स्टूडेंट में। भागलपुर की क्या यादें? मेरी पढ़ाई एक जगह फिक्स नहीं हुई है, मतलब बिहार में ही हुई है। मैं बालिका विद्यापीठ लखीसराय से 12th मैंने किया था। फिर कुछ मेरे पापा क्योंकि पहले बीडीओ थे तो हमेशा उनका ट्रांसफ़र होता रहता था, तो उनके साथ साथ मेरा भी स्कूल बदलता रहता था। जैसे बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे आपका कुछ पंजाब से, कुछ आपको महाराष्ट्र से और आपका साउथ से भी कुछ। वो बहुत ज़्यादा जो उनको वो रहती है क्यूरियोसिटी, तो कुरियर के थ्रू वो हमसे सर्विस लेते हैं। या वहाँ से जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में किसी का शूज़ खराब हुआ तो आप वो वहाँ से आपके यहाँ भेजते बाय द कुरियर, और फिर आप उसको ठीक करके बाय द कुरियर वहाँ वापस सेंड कर देती हैं। हाँ हाँ, कश्मीर से भी आया हमारे कश्मीर पास। से भी जी आया। जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा। यहाँ पर रिवाइवल जो शूज़ है उसका रिपेयर किया जाता है शूज़ को, और ये तमाम लोग आप देख पा रहे होंगे कि इस तरफ भी आदमी बैठे हुए हैं और ये सब जो है शूज़ को रिपेयर करते हैं। शूज़ में यदि किसी तरह की कोई दिक्कतें आ जाती हैं उन तमाम चीज़ों को ये लोग ठीक करते हैं। ये लोग यहाँ वॉकिंग करते हैं, यहाँ काम करते हैं और जो भी शूज़ में दिक्कतें होती हैं तमाम चीज़ों को ठीक करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बच्चू है। बच्चू जी, कब से काम करते हैं यहाँ पे? हमारा हो गया 1 साल हो गया। 1 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं जी रिवाइवल में। जी। क्या काम है आपका इसमें? मेरा जो है ना डिजाइनर का काम है, नया भी बनता है, जूना भी बनता है। यहाँ पर जो है ना से जो भी जूता आता है कटे टूटे फटे उसको जो है रिपेयर किया जाता है। जैसे कि जो है ये जूते हैं इसको जो है ना से क्लीनिंग किया जाता है, केमिकल से इसको जो है लाइट शाइनिंग जो भी कमी है इसमें इसको पूरा किया जाता है। अगर मान लीजिए कि उसमें किसी तरह का रफू करना हो या कोई कहीं पर फट गया हो फिर? तो वो हो जाएगा। उसको जो है ना से हम लोग जो है ना से मैचिंग धागे से उसको जो है ना से रफू करते हैं। उसके बाद अगर वहाँ जहाँ पे लेदर टच करना है वहाँ पे लेदर टच करके नए जैसे बना के हम देते हैं। बिल्कुल फिनिशिंग में जी, पता नहीं चलता है। जी। चलिए, आप देख पा रहे होंगे कि ये लोग किस तरह से काम करते हैं और वो जो काम है उस काम को ये लोग कितना सराहना देते हैं, कितनी फिनिशिंग के साथ काम करते हैं। तो आपने देखा कि इन्होंने किस तरह से ये लोग काम करते हैं, इन लोगों की काम करने की शैली क्या क्या है, प्राइस लिस्ट वगैरह तमाम चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें। जब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।